ऐसे ही दिन बीत गया था। उदय बड़ा हो गया और अब उदय माँ का ज़्यादा तिरस्कार करने लगा। हर वक्त माँ की बेइज्जती करता है। सबका गुस्सा वो अपनी माँ पर ही निकलता था। उदय का माँ बेचारी चुपचाप से सब कुछ बर्दाश्त करती और मन ही मन में दुखी हो जाती थी। एक दिन उदय अचानक से माँ को बोलती है, मुझे तुम्हारा साथ रहना पसंद नहीं है। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर उदय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो। तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अकेली जीकर क्या करूँगी। तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं और अब बेइज्जती नहीं हो सकता। माँ के लाख रोकने के बाद भी उदय नहीं रोकता और घर छोड़कर चला जाता है। फिर उदय शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी माँ अकेली ज़िंदगी गुजर रही होती है। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन उदय के दरवाजे पर कोई आता है। उदय दरवाज़ा खोलकर देखता है तो गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक खत होती है। वह आदमी उदय से बोलता है, उदय, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी समय में वो तुम्हारे लिए ये खत छोड़कर गई है। वो खत हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। ये खबर सुनकर उदय थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर उदय अपनी माँ का खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा उदय, मेरी एक आँख ना होने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भर बेइज्जती होती रहे। इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। उदय, जब तुम सोते थे ना तो तुम बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आँख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटे की एक आँख खराब हो गई। अब इसका एक ही हाल है कि कोई अपनी एक आँख इसे दे दे। मैंने ज़रा भी वक्त ज़ाया ना करके तुम्हें एक आँख दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ़ और बेइज्जती ना हो। और उस दिन से मेरी एक आँख नहीं है। उस दिन के बाद मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी। माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। ये बात समझते ही उदय फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं रही। उदय को माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वो अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ज़िंदगी भर इस बात से पछताता रहा कि काश मैं माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता, जिसे सुनने के लिए ज़िंदगी भर माँ के कान तरस गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।